अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS604 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024, जिसकी डेडलाइन डेट जो है वो अप्रैल 29 है। अप्रैल 29 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767 इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ जो एलएमएस के रिलेटेड हैं वो भी हैंडल करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपकी असाइनमेंट थोड़ी क्रिटिकल है। इसमें कमांड वगैरह यूज़ करनी है और देन फिर उसके स्क्रीनशॉट लेके जो है वो यहाँ पेस्ट करने हैं। इसके अलावा अगर आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना नहीं आता, या फिर उसके अंदर यूबंटू को इंस्टॉल करना नहीं आता, या फिर उसके साथ आपकी यूएसबी अटैच नहीं हो रही, वैसे आज की वीडियो में यूएसबी अटैच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगली असाइनमेंट में आपको अटैच करना पड़े। तो इसके लिए मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक पे जाके आप सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करें। ठीक है, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अब हर असाइनमेंट के अंदर हम इंस्टॉल करना या फिर उसका पूरा प्रोसेस नहीं बता सकते वो, क्योंकि 10 मिनट या 5 मिनट का वो प्रोसेस होता है। वो आप वीडियो देखें, जब आपका वो इंस्टॉल हो जाए, आपने खुद असाइनमेंट बनानी है, तो देन फिर आप इस वीडियो पे फिर से आ जाएं। तो यहाँ पर आपको बोला गया था क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिस्पैच इन द डायग्राम बिलो। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपने बनाना था जो कि इस डायग्राम को डिस्पैच कर रहा हो। ठीक है, अप्रिशिएट कमांड इन यू बाउंड टू टर्मिनल। यू बाउंड टू टर्मिनल के अंदर आपने इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। फॉर ईच स्टेप टेक अ स्क्रीनशॉट दैट शो द कमांड यू इंटर्ड। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है जो कि आपकी कमांड दिखा रहा हो जो आपने इंटर किया है। ठीक है, आगे उन्होंने बोला अटैच दी स्क्रीनशॉट टू योर असाइनमेंट सबमिशन। ये स्क्रीनशॉट वो कह रहे हैं कि आपने सबमिशन करवाने हैं, सबमिट करवाने। प्लीज नोट दैट फेलियर ऑफ इंक्लूड द स्क्रीनशॉट विल नॉट रिजल्ट इन नो मार्क्स। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ऐड ना किए तो आपको जो मार्क्स हैं वो 0 मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लें, होम डायरेक्टरी के बाद आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डेस्कटॉप पे ऊपर नजर आनी चाहिए, और फिर देन CS604 का सब्जेक्ट क्रिएट करवाना है या इसकी डायरेक्टरी क्रिएट करवानी है सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर लेक्चर की और स्टूडेंट आईडी की एक फाइल जो है टेक्स्ट फाइल आपने क्रिएट करानी है। देन फिर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करके दिखाना है। ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं और यहाँ पर उन्होंने ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिए थे कि इस तरह से आप लोगों का नजर आना चाहिए जब आप, मतलब यानी कि ये इसके लिए दिया है स्क्रीनशॉट, और देन फिर नीचे दिए हैं। इनको भी हम देखते हैं। चेंज द डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप, सबसे पहला स्टेप ये है। ठीक है, तो इस स्टेप के लिए आप क्या करते होते हैं, यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन करेंगे सबसे पहले। जैसे ही आपका टर्मिनल ओपन हो जाए, ठीक है, तो आप उसको डेस्कटॉप पे लेके आएंगे। सबसे पहले स्टेप आपने यहाँ पे करना है, जिसकी कमांड होती है CD, सॉरी, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, इसको एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपने पहला स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसके लिए आप स्नैपिंग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपके पीसी में स्नैपिंग टूल नहीं है तो विंडो प्लस वो प्रिंट स्क्रीन का जो बटन होता है उसकी मदद से आप कर लें। ठीक है, यहाँ से आपने इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लेना है। ये सबका ही ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होगा ये स्क्रीनशॉट, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा सबके। ठीक है, तो ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया पहले स्क्रीनशॉट को। ठीक है, ये देखें, ये हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, इतना बड़ा स्क्रीनशॉट है, तो आप ट्राई आपने क्या करनी है कि कोशिश करनी है कि छोटा सा स्क्रीनशॉट दें हमने। बाकी ये इतना मतलब एरिया दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, सर को सिर्फ चाहिए आपके काम का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतना आप ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, एम स्क्रीन शॉट इतने बड़े लेंगे तो सारा कहेंगे सही इन्होंने स्क्रीन शॉट बस डाले हुए हैं इधर। ठीक है, तो ये बस आपका कोड नजर आ जानी है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे CD डेस्कटॉप है। ठीक है, कमांड आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरा यहाँ पे है, इसके अंदर उन्होंने कहा शो द एब्सोल्यूट पाथ नेम ऑफ द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, और जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसका पाथ जो है वो शो करवाना है। पाथ शो करवाने के लिए होती है आपके पास कमांड PWD।
PWD जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास पाथ नजर आ गया। होम डायरेक्टरी के अंदर Ubuntu है और उसके अंदर है डेस्कटॉप जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर आपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें इसमें भी आपका कोड नजर आ गया। सर ने कहा था मेन आपकी कमांड नजर आनी चाहिए, क्योंकि कमांड अगर रन हो रही है तो देन फिर आपका सारा कुछ ही ओके है, ठीक है। चलें जी, ये हमारा दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 3 के अंदर आ जाएं, जहां पर उन्हें बोला क्रिएट 2 डायरेक्टरीज। अब टास्क नंबर 3 के अंदर हमने 2 टास्क करने हैं, ठीक है। 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, वन विद द नेम ऑफ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, विद योर आईडी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सेकंड विद द नेम ऑफ CSA। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो कि आपकी VU आईडी होगी उससे आपने यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और एक आपकी होगी CS604 की, ठीक है। चलें जी, ये हम कर लेते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते होते हैं, MKDIR, और आपकी VU आईडी आपने लेनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने VU आईडी ले ली, ठीक है। अभी उन्होंने बोला यहाँ पे आपने 2 डायरेक्टरी, ये देखें साथ ही डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अब मैं दूसरी डायरेक्टरी सब्जेक्ट की क्रिएट करूंगा, MKDIR CS604, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमने दूसरी डायरेक्टरी भी क्रिएट करवा दी। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें आप ना भी दिखाते डायरेक्टरी तो कोई मसला नहीं था, आपने सिर्फ कोड दिखाना था। जब MKDIR और आपका कोड सर को नजर आ जाएगा तो डायरेक्टरी का उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने कमांड रन हो गई है, आपकी कोई एरर नहीं आया, तो मतलब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये शो करवाना जरूरी नहीं है कि ये मेरी डायरेक्टरी है या इसके अंदर क्या है, ठीक है। चलें जी, यहां पर हमने इस टास्क का भी स्क्रीनशॉट दे दिया, ठीक है। ये टास्क अगर स्क्रीनशॉट ज्यादा बड़ा लगे तो यहां से इसको इस तरह से छोटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब टास्क नंबर आप आ जाएं 4 के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने कहा चेंज डायरेक्टरी टू CS604। शुरू में मैंने आपको डायरेक्टरी चेंज करके दी थी डेस्कटॉप में, तब आपने लिखा था CD डेस्कटॉप। अब हम डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हैं CS604 में, तो सेम कमांड आप यहां पे यूज करेंगे CD CS, ठीक है। डायरेक्टरी का नेम अगर कैपिटल लेटर में है तो भाई कैपिटल लेटर में देना है, ठीक है। चलें जी, और ये हम CS604 पे आ गए। जैसे स्टार्ट में मैंने CD डेस्कटॉप लिखा था, डेस्कटॉप में हम चेंज हुए थे तो डेस्कटॉप आ गया था यहाँ पर। अब हम चेंज हुए हैं CS604 में और यहाँ पर देखें तो हम अब आ गए CS604 में, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ लोग फाइल को ओपन करके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बैकवर्ड पे क्या हो रहा है इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपका कोड सर को रिक्वायर है, कमांड आपकी रिक्वायर है। जब सर ने देखा आपने ये कमांड इंटर कर दी, फिर सर ने देखा कि यहाँ पर आपका चेंज भी हो चुका है, ठीक है, देन फिर वो जरूरी नहीं है अंदर वाले फोल्डर शो करवाना, ठीक है। चलें जी, ये आपका हो गया 4 वाला टास्क कंप्लीट। अब टास्क नंबर 5 की बात करेंगे तो उन्होंने बोला क्रिएट अ डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ लेक्चर। अब हम कहाँ पे मौजूद हैं, हम मौजूद हैं CS604 के फोल्डर में, ठीक है। कहाँ पे मौजूद हैं हम, यहाँ पर CS604 के फोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं, ठीक है। जरा मैं इसको ओपन कर लेता हूं, अगर आप चाहें तो इसको ओपन करें, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर हम मौजूद हैं, ठीक है, और हमें बोला गया है यहाँ पर आपने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है लेक्चर की। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने की कमांड मैंने ऊपर ही बताई थी आपको, MKDIR और लेक्चर्स की है, आई थिंक लेक्चर्स। ये आप क्या हो गया लेक्चर्स की डायरेक्टरी। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, इंटर दबाते हैं और ये देखें साथ ही ऊपर आपकी डायरेक्टरी जो है वो लेक्चर्स की क्रिएट हो चुकी है। अब एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। थोड़ी लेंथी असाइनमेंट है लेकिन है बड़ी, मतलब यानी कि इजी भी है, आप लोगों को टफ लगेगी क्योंकि इसमें आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉपी करेंगे और देन फिर इसको हम यहाँ पर ला के पेस्ट कर देंगे। ये हमारा टास्क नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी हमने टोटल 10 टास्क कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि क्रिएट अ फाइल विद द नेम स्टूडेंट आईडी डॉट टेक्स, रिप्लेस स्टूडेंट आईडी विद योर स्टूडेंट आईडी एंड राइट योर स्टूडेंट आईडी एज द फाइल कंटेंट। अब फाइल कंटेंट के अंदर भी आपने अपनी स्टूडेंट आईडी ही लिखनी है, क्योंकि हमने फाइल का कंटेंट नीचे वाले ऑप्शन में शो करवाना है। अगर कोई और चीज आपने लिखी होगी तो फिर मसला होगा, ठीक है।
चलें जी, अब यहाँ पे हमारी कमांड स्टार्ट होती है नेक्स्ट, ठीक है। इसके लिए आप कमांड यूज करेंगे, ये हमारा स्टेप है यहाँ पर स्टेप नंबर 6, ठीक है। स्टेप नंबर 6 है हमारा यहाँ पर ये, यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे इको की, ठीक है। और देन फिर आप डबल कोटेशन में अपनी आईडी लिखेंगे, ठीक है। इको के बाद स्पेस दें, डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर डबल कोटेशन दे दें और इसके बाद आप देंगे स्पेस दे के ग्रेटर देन का साइन, जहाँ स्पेस है फिर स्पेस दें, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी VUID, ठीक है। BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको ले आते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो डॉट टेक्स्ट साथ में लिखेंगे, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल आ जाएगी जिसके अंदर कंटेंट कौन सा होगा, ये मेरी VUID होगी। जैसे यहाँ पे आपने वो कंटेंट देना है जो आप अंदर शो करवाना चाह रहे हैं, तो सर ने आपको बोला है कि VUID आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब इंटर दबाते हैं और ये देखें हमारे पास टेक्स्ट फाइल आएगी। अब इसको ओपन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका कंटेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले हमारे स्टेप के अंदर कैसे शो करवाना है, ठीक है। ये इतना स्क्रीनशॉट लेना है आपने बस, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर आई थिंक 6 जो है वो कंप्लीट होता है यहां तक, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आपने देना है स्टेप नंबर 7, ठीक है, शो द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। स्टेप नंबर 7 है आपका, और स्टेप नंबर 7 में आपने जो है वो कंटेंट फाइल का कंटेंट शो करवाना है जो अभी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके लिए आप कैट की कमांड यूज करते होते हैं, ठीक है। कैसे, CAT कैट स्पेस देंगे, फिर अपनी VUID लेंगे। VUID मतलब वो फाइल जिसके अंदर का आप कंटेंट शो करवा रहे हैं, तो फाइल हमने कौन सी क्रिएट की थी, VUID.txt की, ठीक है, ठीक है। इसको इंटर दबाएंगे तो आपका ये देखें इसके अंदर मैंने कौन सा कंटेंट रखा था, ये VUID मैंने इसके अंदर कंटेंट रखा था, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने शो करवा दिया। आपने मेरा मेहरबानी अपनी VUID का इस्तेमाल करना है इस सारे काम के लिए, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आई थिंक हमारा 7 स्टेप भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे आ जाएं आप और शो द कंटेंट ऑफ द फाइल, यहाँ पर हमने उसका कंटेंट दिखा दिया है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 7 स्टेप कंप्लीट हुआ। आगे स्टेप नंबर 7 देखें, 8 सॉरी, मूव बैक टू द डेस्कटॉप डायरेक्टली एंड शो द कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप। वापस आए डेस्कटॉप के ऊपर और उसका क्या बोलते होते हैं, कंटेंट शो करवाएं कि डेस्कटॉप के ऊपर क्या पड़ा है, ठीक है। फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ द स्क्रीनशॉट द डेस्कटॉप कंसीडरिंग दैट योर VUID, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया। अब यहां पर आप करेंगे, वापस जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। वापस जाने की ये कमांड होती है आपके पास CD और डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप के ऊपर वापस आ गए और अब हमने कंटेंट शो करवाना है, तो कमांड मेरे ख्याल में LS की यूज होगी, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास कंटेंट था वो हमारा शो हो रहा है कि हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर CS604 है और देन फिर हमारे पास क्या है, ये वाला एक फोल्डर मौजूद है, ठीक है। अब ये चीजें जो मतलब शो करवाने की जरूरत नहीं है कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपका कोड मायने रखता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से, यहाँ एक मिनट स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीन सॉरी यहाँ पर हमारा पेज किधर चला गया, एक मिनट इसको मैं ज़रा कर लूँ क्रॉस। जी हाँ, तो यहाँ पर हम जा रहे थे होम, होम के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने सर्च योर कंप्यूटर और इससे ऊपर है होम आपका, ठीक है। ये इसको करते हैं, जी हाँ। अब आप होम पे आ गए, चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें, चाहे आप जो है वो स्क्रीनशॉट वहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया आपको कि आप
कहना कि डेस्कटॉप पे जाकर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वैसे ज़रूरी नहीं था। आपने जब कमांड दे दी है तो सर ने सिर्फ आपकी कमांड देखनी है, ठीक है। चलें जी, अब हमारा स्टेप नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। और देन हमारा है स्टेप नंबर 9, ठीक है। उन्होंने बोला रिमूव द डायरेक्टरी विद योर आईडी, ठीक है। अपनी आईडी की उन्होंने बोला कि डायरेक्टरी रिमूव कर दें, ठीक है। ये स्टेप नंबर है आपका 9, ठीक है। अपनी आईडी की जो है ना डायरेक्टरी, उसको रिमूव कर दें, ठीक है। स्टेप नंबर आपका है ये 9 वाला, ठीक है। चलें जी, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप RM लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे माउस पे क्लिक कर देते हैं, RM, फिर माइनस, फिर RF, और फिर आपका है RF परमानेंटली किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और वही वीजू आईडी आपकी BC123 जो आपकी वीजू आईडी होगी, ठीक है, वो आपने लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, इसको अब हम रिमूव करने वाले हैं। इंटर दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसके अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने दिखा देना है। यहाँ से देखें वो रिमूव हो गई है ना डायरेक्टरी जो हमारी वीडियो आईडी की, इससे थोड़ा देर पहले आपको नजर आ रही थी। अगर वीडियो थोड़ा पीछे करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने अटैच करवा देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा असाइनमेंट कितनी लेंथी है आपकी, ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया 9 वाला कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट रह गया है फाइनल, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि उन्होंने बोला शो द कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप अगेन बट शो द कंटेंट ऑफ द सब डायरेक्टरीज, ठीक है। सब डायरेक्टरीज का भी कंटेंट दिखाएं उन्होंने कहा। और फॉलोइंग द आउटपुट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप आफ्टर रिमूविंग द डायरेक्टरी विद यूर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करते होते हैं कमांड ls-r की, ठीक है। चलते हैं हम वहां पे और कमांड यूज करते हैं ls-r। और ये देखें इसने हमें दिखा दिया कि CS604 हमारा जो फोल्डर है वो उधर पड़ा है। उसके अंदर जो है सब डायरेक्टरीज हैं, जिसके अंदर लेक्चर की एक डायरेक्टरी है और एक टेक्स्ट फाइल है हमारी वीडियो आईडी की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और आपकी असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। ये असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है। ये स्क्रीनशॉट जो अभी हमने लिए हैं, ये सारे वाले स्क्रीनशॉट आपने डेल कर देने हैं, इनको नहीं रखना इधर, ठीक है। यहाँ सर वाला स्क्रीनशॉट ऊपर शायद मैंने डेल कर दिया था या नहीं, तो आपने जहाँ भी नजर आए सर के स्क्रीनशॉट डेल कर देने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ अपने स्क्रीनशॉट इस तरह से मैनेज करके अच्छे लगें तो सर को सेंड कर देने हैं LMS के ऊपर, ठीक है। तो यही थी आप लोगों की असाइनमेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449767315315।